हिमालय के जंगल में काफी तेज बारिश हो रही थी। वहीं कालू कौवा और भूरा चिड़ा नाम के दो किसान दोस्त रहते थे। वो दोनों अपने अपने खेत में इस बार जामुन की फसल लगा रहे थे। भूरा चिड़ा अपने खेत में अच्छी पैदावार के लिए अपनी पत्नी रानो चिड़िया के साथ दिन रात मेहनत करता। वहीं कालू कौवा ज्यादातर आराम करता रहता। एक दिन, अरे भूरा, क्या दिन भर लगा रहता है? थोड़ा आराम भी कर ले जाकर। तेरे इतनी मेहनत करने से जामुन की खेती 2 दिनों में ही पककर तैयार नहीं हो जाएगी। मुझे देख, मैंने भी तेरी ही तरह जामुन की फसल ही लगाई है अपने खेत में, पर मैं तो इतनी मेहनत नहीं करता। अरे जितना वक्त लगता है उस फसल को पकने में, उतना तो समय लगेगा, चाहे तू कुछ भी कर ले। अरे भाई कालू, मेहनत नहीं करूँगा तो पैदावार कैसे अच्छी होगी? अब तो मैं तभी आराम करूँगा जब मेरी जामुन की फसल मंडी में पहुँच जाएगी और उसके मुझे अच्छे दाम मिलेंगे, तभी मैं चैन की सांस लूँगा। तुझे पता है इस जामुन की खेती को करने में मेरी पत्नी रानो मेरा कितना साथ दे रही है। मैं उसकी मेहनत ऐसे जाया नहीं होने दूंगा। और तू वैसे तो जानता ही है, बारिश का कोई भरोसा नहीं, कब बिन मौसम बरस जाए। कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद दोनों की जामुन की फसल पककर तैयार हो गई। भूरा चिड़ा और रानो चिड़िया के जामुन के खेत में मोटे मोटे काले मीठे जामुन लगे हुए थे, पर कालू के जामुन के पौधे में बस 2-4 ही जामुन लगे थे, वह भी बहुत ही छोटे छोटे। ये सब देखकर कालू कौवा दुखी मन से अपने घर पहुँचता है। उसकी पत्नी गोरी कौवी उसे देखकर पूछती है, अजी क्या हुआ, क्या बात है? आप इतने दुखी क्यों लग रहे हो? अब मैं दुखी ना हूँ तो और क्या करूँ गोरी? उस रानो और भूरा की खेत की फसल देखकर मेरे तो होश उड़ गए हैं। यह मोटे मोटे काले जामुन लगे हैं उसके खेत में। इस बार जामुन बेचकर वह मुझसे ज्यादा अमीर हो जाएगा और मेरे खेत में बस नाम के कुछ जामुन लगे हैं पौधे में। समझ नहीं आ रहा इस भूरा चिड़ा को जामुन की फसल बेचने से कैसे रोकूं। अजी इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? रात में ही हम रानो चिड़िया और भूरा के खेत के सारे जामुन निकाल लेंगे और घर के पीछे जो खाली गोदाम पड़ा है ना, उसमें छिपा देंगे और जब जामुन के भाव बढ़ेंगे तब उसे बेच देना तुम। अरे वाह वाह, क्या आइडिया सुनाया है तुमने गोरी। मेरी मोटी खपड़िया में यह बात क्यों नहीं आई। रात होते ही दोनों पति पत्नी भूरा चिड़ा के खेत में पहुंच गए। चलो चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, इज्जत जाएगी सो अलग। कालू और उसकी पत्नी गौरी ने भूरा चिड़ा के सारे खेत के पौधे बर्बाद कर दिए और जामुन को बोरियों में भर लिया। फिर सारी बोरियों को एक एक करके गोदाम में पहुंचा दिया। अगली सुबह जब भूरा चिड़ा अपनी पत्नी रानो चिड़िया के साथ अपने खेत पर पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर रोने लगा। हे भगवान, यह क्या हो गया? किसने हमारे खेत से सारे जामुन चुरा लिए? हम लुट गए, बर्बाद हो गए। तभी झूठी सहानुभूति दिखाने के लिए कालू उनके पास आया। अरे भूरा भैया, किसने ये काम किया? कुछ पता चला? देखो तो, दिन रात तुमने मेहनत करके इतनी अच्छी जामुन की खेती करी, जब बेचने की बारी आई तो चोरी हो गई। भैया मैं तो कहता हूँ जल्दी से चोर का पता लगाओ, मुझे भी अब डर लगने लगा है अपनी फसल के लिए। खैर जो होना था सो हो गया। तुम चाहो तो मैं कम कीमत पर तुम्हें अपने खेत के जामुन दे सकता हूँ। नहीं कालू भैया, मैं फिर से अपने खेत में जामुन की खेती करूँगा। वहीं कालू अपनी करनी पर बहुत खुश था। अजी क्या हुआ, आप बहुत खुश लग रहे हो? उस भूरा को रोते देखकर मेरे कलेजे को ठंडक पहुंची है। ससुरा जामुन के खेत को देखकर बहुत उछल रहा था। तुम्हें पता है गोरी, मैंने सुना है जामुन के दाम कुछ दिनों में बढ़ने वाले हैं, फिर हम ऊंची कीमत पर जामुन बेचेंगे। सोच इस बार हमें कितने पैसे मिलेंगे, हम लखपति करोड़पति बन जाएंगे। अजी मैंने तो अपने लिए सोने का हार भी पसंद कर लिया है। समय बीतने लगा। कालू रोज बाजार में जामुन की कीमत पूछने के लिए जाता। एक दिन वह खुशी खुशी घर लौटा। अरे ओ गोरी, जामुन बेचने का समय आ गया है। मंडी में जामुन की बहुत कमी हो गई है, लोग 100 रुपए किलो भी देने को तैयार हैं। अब जामुन को बेचने का सही समय आ चुका है। फिर कालू और गौरी जामुन निकालने के लिए जैसे ही अपने गोदाम खोलते हैं, सड़ी हुई गंध बाहर आती है। हाय, ये कैसी बदबू है? सारे जामुन सड़ गए, हम कंगाल हो गए। ज्यादा के चक्कर में अपनी फसल भी नहीं बेच पाए। हाय मेरे सपने हैं।
दोनों पति पत्नी जामुनों की दुर्दशा देखकर फूट फूट कर रो रहे थे। उधर भूरा चिड़ा और रानो चिड़िया ने हार नहीं मानी। उसने नई जामुन की फसल लगाई। वो फिर से मेहनत कर रहे थे। जब एक दिन वो दोनों खेत में खाना खाने बैठे, तब एक बूढ़ा पक्षी उनके पास आए। बच्चा, बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दे। रानो चिड़िया अपना सारा भोजन बाबा को दे देती है। अरे बेटा, तुमने अपना सारा भोजन मुझे दे दिया, तुम क्या खाओगे? बाबा, आप खा लो, थोड़ी देर बाद हम घर जाएंगे, फिर हम खाना खा लेंगे। बाबा ने बड़े प्रेम से भोजन किया। बेटा, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया। तुम्हारी फसल चोरी हो गई, ये सच है ना? हाँ बाबा, पर कोई बात नहीं, मैंने नई फसल लगाई है। बेटा, ये लो जादुई जल, इसे अपने खेत में छिड़क देना। फिर रानो और भूरा वो पानी अपने खेत में छिड़क देते हैं। अगले दिन उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। जामुन की फसल एक ही रात में पककर तैयार हो चुकी थी। तभी वहाँ वही बाबा फिर से आ जाते हैं। बेटा रानो, ये जादुई जामुन है, ये तुम्हारे खेत से कभी खत्म नहीं होंगे। तुम जादुई जामुन को बेचकर गरीबों की मदद करना, तुम्हारा कल्याण होगा बेटा। फिर रानो और भूरा जादुई जामुन बेचकर गरीब और असहाय पक्षियों की सहायता करने लगा। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद। जंगल में बारिश का मौसम चल रहा था, जिस वजह से जंगल के सभी पक्षी बहुत परेशान थे और मूसलाधार बारिश की वजह से ज्यादातर फसल बर्बाद हो गई थी। गिद्ध राजा इसी बारे में बात करने के लिए जंगल के सभी पक्षियों को अपने पास बुलाते हैं। कभी हमारे जंगल में ऐसा नहीं हुआ। अगर भोजन नहीं होगा तो हम सब तो भूख के कारण मर ही जाएंगे। मैंने इसलिए यहाँ आप सबको बुलाया है कि मुझे कोई उपाय बताइए। राजा जी, क्यों ना हम इस जंगल को छोड़कर यहाँ से दूसरे जंगल में चले जाएं। हो सकता है कि वहाँ पर हमें भोजन मिल जाए। ये समस्या का हल नहीं है। हमारे बच्चे हैं, घर है, परिवार है, तो हम कैसे इस जंगल को छोड़कर जा सकते हैं? खजाने में जो भोजन था वो तो खत्म हो गया है। हमें किसी तरह अपने भोजन की समस्या खत्म करनी होगी। राजा जी, मेरे पास एक उपाय है। हाँ, तो बताओ बताओ चिड़िया, जल्दी बताओ। राजा जी, क्यों ना हम जंगल के मैदान में कोई खेती कर ले और हम मेहनत से काम करेंगे। जब हमारी फसल तैयार हो जाएगी तो हमारी भोजन की समस्या भी खत्म हो जाएगी। टुनटुनी चिड़िया की ये बात सुनकर गिद्ध राजा बहुत खुश होते हैं। टुनटुनी चिड़िया की बात बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसा हो जाए तो सबको भोजन मिलेगा और जिसकी भी फसल सबसे ज्यादा अच्छी होगी उसे बहुत बड़ा इनाम भी मिलेगा। सैनिक, तुम जाओ और सब पक्षियों को इनकी अपनी अपनी खेती करने की जगह बता दो। फिर उसके बाद कबूतर सैनिक सभी पक्षियों को अपने साथ लेकर जाता है। वो सबसे पहले टुनटुनी चिड़िया को जगह बताता है। आप अपनी फसल यहाँ बो लेना, ये आपकी जगह है। और कालू कौवे, ये जगह आपकी, यहाँ से लेकर उस पेड़ तक। फिर इसी तरह कबूतर सैनिक सभी पक्षियों को उनके खेत बांटकर उन्हें दे देता है। टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में काम शुरू कर देती है। उसके पास कुछ जामुन के बीज थे, वो उन जामुन के बीज को अपने खेत में बो देती है। मैं जाकर देखता हूँ कि चिड़िया ने अपने खेत में किस चीज की खेती की है, मैं भी उसी की खेती करूँगा। ये सोचते हुए कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास आता है। अरे चिड़िया, ओ टुनटुनी चिड़िया, मैं तुमसे पूछने आया हूँ कि तुमने अपने खेत में किस फसल के बीज बोए हैं। अरे कालू भैया, मैं अपने खेत में जामुन की फसल उगा रही हूँ। मैंने अपने खेत में जामुन के बीज भी बो दिए हैं। तो फिर मैं भी अपने खेत में जामुन के बीज ही बो देता हूँ। देखना टुनटुनी चिड़िया, इनाम तो मुझे ही मिलेगा। मेरी फसल तुम्हारी फसल से भी ज्यादा अच्छी होगी। कालू कौवा अपने खेत में जामुन के बीज बो देता है। चिड़िया अपने खेत में सारा दिन काम करती। वो नदी से पानी लाकर अपने खेत में डालती और फिर काम खत्म होने के बाद वो वहीं पेड़ के नीचे ही सो जाती। जबकि कालू कौवा तो कोई भी काम नहीं करता था। वो खेत पर आता, वैसे ही उसे नींद आ जाती और वो वहीं पेड़ के नीचे ही आराम से सो जाता।
सैनिक, तुम जाओ और जाकर देखो कि टुनटुनी चिड़िया और कालू अपने अपने खेत में क्या काम कर रहे हैं। फिर सैनिक कबूतर चला जाता है। वो सबसे पहले टुनटुनी चिड़िया के खेत की तरफ जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि टुनटुनी चिड़िया तो अपने खेत में काम कर रही थी। वहाँ देखकर वो कालू के खेत में जाता है। वहाँ वो देखता है कि कालू कौवा तो सोया हुआ था। कालू उठो, मैं चिड़िया का खेत देख कर आया हूँ। चिड़िया के खेत में जामुन के पौधे तुम्हारे पौधों से बड़े बड़े हैं और उसका खेत हरा भरा है। क्या तुम अपने खेत में काम नहीं करते हो? मैं रात को काम करता हूँ और दिन भर आराम से सोता हूँ। मुझे गिद्ध राजा ने भेजा है कि तुम दोनों की खेती देख कर आऊं। तुम जाकर गिद्ध राजा से कहना कि मेरी खेती चिड़िया की खेती से भी ज्यादा अच्छी होगी। ये समय ही बताएगा। कालू, अगर तुम मेहनत करोगे तभी तुम्हारी खेती होगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और अब दोनों की जामुन की खेती बड़ी हो गई थी। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। कालू, अरे ओ कालू, चलो राजा जी के पास चलते हैं और उनसे कहते हैं कि वो हमें अपनी अपनी फसल में खाद डालने के लिए खजाने में से पैसे दें ताकि फसल अच्छी हो सके। पैसों का नाम सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है। चलो चलो चिड़िया, जल्दी चलो। ये कहकर वो दोनों गिद्ध राजा के पास जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवे, कैसे हो और काम कैसा चल रहा है? मुझे पूरा विश्वास है कि आप दोनों की फसलें बहुत अच्छे से बढ़ रही होंगी। राजा जी, सब ठीक है, मगर हमें अभी थोड़े पैसों की जरूरत है। वो क्या है ना, हमारी फसल बड़ी हो गई है तो अब हमें अपनी फसल में खाद डालने के लिए पैसे चाहिए। राजा जी, अगर हम अपनी फसल में खाद डालेंगे तो हमारी फसल ज्यादा होगी। फिर गिद्ध राजा उन दोनों को पैसे दे देते हैं और टुनटुनी चिड़िया उन पैसों से खाद की बोरी ले आती है और वो अपने खेत में खाद डाल देती है, जबकि कालू कौवा अपने पैसों से मौज मस्ती कर लेता है और समोसे खा लेता है। बाकी बचे पैसों से वो अपने लिए मिठाई खरीद लेता है। आज मेरा पेट भर गया, कितना मजा आ रहा है। किसी को क्या पता है कि मैंने अपने खेत में खाद डाली है या फिर नहीं। कुछ दिनों बाद दोनों की जामुन की फसल पक जाती है। टुनटुनी चिड़िया की जामुन की फसल बहुत ही अच्छे से तैयार थी और उसके पूरे खेत में जामुन ही जामुन थे, जबकि कालू कौवा की खेत में जामुन के पौधे तो थे मगर उनमें जामुन नहीं लगे थे और पौधे बहुत कम थे। ऐसे ही जामुन को तोड़ने का भी दिन आ जाता है। गिद्ध राजा भी खेत में आते हैं। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा अपने अपने जामुनों को तोड़ लेते हैं। चिड़िया के खेत से जामुन की पूरे 10 टोकरे निकलते हैं, जबकि कालू कौवा के खेत में से जामुन की एक भी टोकरी नहीं निकलती। ये क्या, तुम्हारी फसल तो टुनटुनी चिड़िया से बहुत कम है। क्या तुमने अपने खेत में खाद नहीं डाली थी? क्या तुमने अच्छे से मेहनत नहीं की थी? राजा जी, मैंने तो सब किया, लेकिन ना जाने मेरी फसल को क्या हो गया। राजा जी, जो मेहनत करता है उसे उसका बदला जरूर मिलता है, लेकिन कालू ने तो मेहनत ही नहीं की थी। ये तो सारा सारा दिन बस सोया रहता था, तो इसकी फसल कैसे होगी? कालू कौवा खामोश था। कालू भैया, तुम तो कहते थे कि राजा जी से इनाम तुम्हें ही मिलेगा। अब बताओ, तुम काम रात को करते हो या दिन में? ना ही रात को और ना ही दिन को। मैं शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैं दिन भर सोया रहता था महाराज। फिर गिद्ध राजा टुनटुनी चिड़िया को इनाम देते हैं। फिर जंगल के सभी पक्षी पूरे साल आराम से मीठे मीठे जामुन खाते हैं।